दर्शकों, जीवन में निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट कितनी महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करने के लिए इसी कड़ी में हमारे स्टूडियो में मौजूद है अंजू बंसल जी। अंजू बंसल जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, मैं बता दूं कि अंजू बंसल जी भी आइडिया टू इन्वेस्ट से जुड़ी हुई हैं और कई वर्षों से लगातार इन्वेस्टमेंट के फील्ड में काम कर रही हैं। तो अंजू जी, मेरा पहला सवाल ये है कि आपने ये एडवाइजरी का जो प्रोफेशन है ये कब शुरू किया? ये एडवाइज़री का प्रोफेशन जो है, ये वैसे तो 17 साल से इस प्रोफेशन में हैं हम लोग, और अपना जो काम है हमने ये 4 साल पहले शुरू किया। इससे पहले जो है भारत के कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में काम किया, लेकिन उनमें काम करके हमें ये लगा कि एक ही कंपनी के साथ जुड़े रहकर हम बहुत ज़्यादा कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स को नहीं सजेस्ट कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि हमें अपना ही काम शुरू करना चाहिए, जिससे कि हम अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें, अच्छी इन्वेस्टमेंट सजेस्ट कर पाएँ और उनका प्रॉपर फिनेंशियल पोर्टफोलियो मैनेज कर पाएँ। तो 2016 में हमने अपनी ये कंपनी आइडियाज़ टू इन्वेस्ट LLP स्टार्ट किया था। तो आज हम इस कंपनी में बहुत ही अच्छे तरीके से अपने सभी क्लाइंट्स का फिनेंशियल पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। अच्छा, आपके क्लाइंट्स का टारगेट कितना रहता है? आप इस हिसाब से चलते हैं कि एक वर्ष में हमें इतने क्लाइंट चाहिए, या क्लाइंट स्वयं आपके पास चल के आता है? ये तो क्लाइंट्स का टारगेट तो उनकी इनकम के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो जितना इनकम उनकी होती है उसी हिसाब से उनकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। लेकिन ऐसा होता है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो हमसे ही सलाह करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, और नए क्लाइंट्स के लिए हम उनको अप्रोच करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया के थ्रू। इस तरीके से हम ये काम करते हैं। अच्छा, क्लाइंट्स का बेस क्या रहता है और कैसे मैनेज करती हैं आप? जो हमारे क्लाइंट्स का बेस है वो हमारा रहता है कि जो क्लाइंट महीने का 500 रुपया भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं और महीने का 5 करोड़ भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सभी तरीके के क्लाइंट बेस जो है हम वेलकम करते हैं। अभी हमारे पास 200 से ज़्यादा क्लाइंट बेस हैं, जिसमें कि हमारे पास NRI क्लाइंट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जिनका पूरा का पूरा फिनेंशियल पोर्टफोलियो हम भारत में, इंडिया में मैनेज करते हैं। तो उनको मैनेज करने के लिए हम उनसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बात करते हैं, मीटिंग्स के थ्रू, वेबिनार्स के थ्रू बात करते हैं, या हम उनसे साल में 2 बार मिलने भी जाते हैं जहाँ पर वो होते हैं, या जब भी वो हिंदुस्तान आते हैं या इंडिया के जो क्लाइंट्स हैं हम उनसे उनके जगह पर जाकर भी मिलते हैं। सो वी कीप ऑन मीटिंग टू देम। ड्यूरिंग कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के बाद बहुत सारी स्थितियों में परिवर्तन आया। आप पहले भी वेबिनार करती थी, लेकिन अब स्थितियों में क्या फ़र्क है? मतलब आप कैसे कस्टमर तक कैसे पहुंचते हैं, कैसे संपर्क बनाते हैं उनसे? अभी इसमें ये फ़र्क आया है कि हमने जो ऑनलाइन मीटिंग्स जो हैं वो करना ज़्यादा शुरू कर दिया है। पहले हम उनसे मिलने के लिए ज़्यादा जाया करते थे। अभी सब चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, कि अब किसी भी चीज़ के लिए हमें फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि पुराने समय में हुआ करती थी। तो अब सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो हम फ़ोन पर बात करके या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स मीटिंग करके उनसे कनेक्ट करके उनको शेयर करके कि ये प्रपोज़ल है आपका, आपको इन कंपनीज़ में इस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे वो म्यूचुअल फ़ंड हैं या कॉर्पोरेट FDs हैं या इंश्योरेंस हैं, टर्म प्लान्स हैं, इस तरीके से हम उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए बताते हैं। पहले बचत के नाम पर केवल यही होता था कि कोई भी आदमी बैंक में जाता वो FD करा देता था। अब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। ये जनरली हम बहुत कोशिश करते हैं अपने क्लाइंट्स को ये बताने की, क्योंकि हर कोई यही बोलता है हमें सेविंग करनी है, लेकिन ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में बहुत फ़र्क होता है। सेविंग वो होती है जहाँ पर गारंटी आती है, जैसे कि आपकी फ़िक्स डिपॉज़िट होती हैं। तो कोई भी ऐसा फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो गारंटी के साथ आता है वो सेविंग्स कहलाता है। इन्वेस्टमेंट्स वो होती हैं जहाँ पर गारंटी नहीं होती है, जैसे कि आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, वहाँ पर आपको गारंटी नहीं होती है, लेकिन इनमें रिटर्न्स आपके बेहतर होते हैं। या कुछ हमारे ऐसे डिसिप्लिन्ड सेविंग प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे कि मार्केट लिंक्ड इंश्योरेंस होते हैं जो कि टैक्स फ्री भी होते हैं। तो ये सारे हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में आते हैं। इनके रिटर्न लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो हमेशा ज़्यादा होते हैं सेविंग प्रोडक्ट से। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट का एक फंडामेंटल होता है कि आपकी जो सेविंग्स हैं या इन्वेस्टमेंट हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकें।
अगर आपकी इन्फ्लेशन 7 या 8% है और एफडी में अगर आपको 4% का रिटर्न मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप उसके ऊपर रिटर्न कमा रहे हैं अपने पैसे के ऊपर। तो इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा अच्छा रिटर्न देती हैं, आपको उसमें ज़्यादा फ़ायदा रहता है। अंजू जी, इकोनॉमिक रिसेशन के दौरान जब वर्ल्ड बैंक के यानी कि अमेरिका के बैंक धराशायी हो रहे थे, एक के बाद एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बहुत ही ज़बरदस्त आघात लगा था, तो भारत का अर्थतंत्र बहुत मजबूती था। उसकी केवल एक ही धारणा है, वो थी बचत की। अब हर कोई निवेश करना चाहता है। सेवानिवृत्त जो लोग हो जाते हैं वो अक्सर तलाश करते हैं, क्योंकि आजकल बैंकों में उतना इंटरेस्ट नहीं रहा। उसके लिए आपका सुझाव क्या है? बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे भारत में जो लोगों की बचत करने की आदत है, इनफैक्ट जो भारत के लोग बाहर भी जाते हैं वो भी बहुत बचत करने की आदत के साथ ही रहते हैं। तो सेवानिवृत्त लोगों के लिए काफ़ी सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं, प्लान्स हैं, क्योंकि वो लोग बहुत लंबे समय तक उस चीज़ को आगे नहीं रुकना चाहते हैं। तो उनको हम कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड में हम कुछ बैलेंस्ड फंड्स उनको सजेस्ट करते हैं, जिसमें कि उनको एफडी से बेहतर रिटर्न आए और बहुत ज़्यादा रिस्क भी ना रहे, क्योंकि उनको अपने पैसे के ऊपर ऐसा भी नहीं है कि मार्केट में लगा दिया जाए और उनका पैसा कम हो जाए। तो उनके लिए हम कुछ बैलेंस्ड फंड सजेस्ट करते हैं। उनको हम बताते हैं कि कुछ इन्वेस्टमेंट वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के नाम पे करके जो है उसमें भी इन्वेस्टमेंट करके उस पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट करके उसमें अर्निंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग इन्वेस्टमेंट हैं जो हम रिटायर्ड लोगों को सजेस्ट करते हैं। जीवन में इन्फ्लेशन का सामना करने के लिए या फिर कोई परेशानी का सामना करने के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो दीपक सूदन और अंजू बंसल जी से परामर्श ले सकते हैं। अंजू जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।